गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। मैंने जन दिए, जाने बचाई, और तुमने मुझे चुड़ैल कहा। अब देखो, ये मिट्टी तुम्हारा सच निगल देगी। उसने पुतले को गड्ढे में रखा और इसके ऊपर मिट्टी डालने से पहले उसकी छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उसने काले धागे को और कसकर बांधा और फिर मिट्टी से गड्ढा भर दिया। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ वो फुसफुसाती रही, लेकिन उसकी आवाज में प्रार्थना नहीं, अभिशाप था। जो मेरे साथ किया वो तुम्हें लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांस चुराएगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख होगा। देवी मेरी साक्षी है, और तुम्हारा अंत मेरा बदला। उस रात हवा कुछ और ठंडी थी। नीम के पत्ते पहले कभी इतनी जोर से नहीं हिले थे। अगली सुबह से मुखिया के घर में हवा ही बदली हुई सी लगने लगी, वैसी हवा जो रूह तक हिला दे। घर में अजीब सी बदबू फैली रहती थी, मानो कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। उस दुर्गंध की वजह से मुखिया और भी परेशान रहने लगा। धीरे धीरे मुखिया के खेत भी सड़ने लगे, सूखे, मुरझाए, जिन पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। एक दिन अचानक उसके घर की गाय भैंसें भी बहुत बुरी हालत में पाई गई, मानो कई महीनों से बीमार हों। उनके शरीर पर कीड़े पड़ने लगे थे। और लता, मुखिया की पत्नी, उसकी तबीयत नीम की छाया सी पसरी रही। पहले हल्की थकान, फिर धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हुआ। तकिए पर काले तारों की तरह गिरा उनका ढेर किसी पुरानी हवा की कहानी सुनाता। एक एक कर उसके हाथों पर गोल गोल नीले हरे निशान उभरने लगे। ना तो आम जख्म, जैसे किसी ने छोटे छोटे सिक्के उसकी त्वचा में ठोंक दिए हों। जब कोई उन्हें छूने की कोशिश करता, हाथ ठंडे पड़ जाते, मानो मरे हुए धातु को छू लिया हो। रातें भयानक हो गईं। हर 3-4 घंटे पर लता चीख कर उठती। उसकी आवाज में इंसानी आवाज की परत टूटकर कुछ और ही निकलता। कभी वो बमुश्किल शब्दों में पुकारती, और फिर अचानक उसकी आंखें खाली सी हो जाती, जैसे कोई भीतर से बाहर झांक रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अभी अभी गांव पर पड़ी थीं, मुखिया का घर पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। मुखिया की आंखें लाल थीं, नींद से दूर, और उसके चेहरे पर वो थकान थी जो डर से जन्म लेती है। उसने गांव के पंडित हरिनाथ को घर बुलाया। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? मेरे घर में मौत की छाया क्यों मंडरा रही है? वो बदबू, वो कीड़े, लता की हालत, सब कुछ सड़ रहा है। पंडित हरिनाथ ने अपनी माला घुमाई, आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। उन आंखों में अंधेरा था, जैसे कोई पुराना रहस्य बाहर आने को बेचैन हो। मुखिया जी, ये कोई साधारण बात नहीं, किसी ने काला जादू किया है। हाँ, काला जादू जो रूहों को जगाता है, जीवनों को चूसता है। काला जादू? कौन कर सकता है ऐसा? सावित्री, वो चुड़ैल, क्या वो? चुप, नाम मत लो उसका। वो नाम ही अब अभिशाप है। एक छाया, काली और ठंडी, जो तुम्हारे घर के चारों ओर घूम रही है। उसने कुछ दफनाया है। हाँ, उसका पुतला, उसके बाल और उसके कपड़े मंदिर के नीचे, पुराने कालिका मंदिर के नीचे, जहां जड़ें जमीन को चीरती हैं। मंदिर के नीचे? हे भगवान, क्या होगा अगर हमने निकाला नहीं? पंडित जी, पूर्णिमा से पहले अगर उसे निकाला नहीं गया तो मौत निश्चित है। नहीं सिर्फ लता की, तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, पूरे घर की। वो जादू फैलेगा जैसे जहर की बेल, जो सबको लपेट लेगी। रूहें जागेंगी, हवाएं चीखेंगी, और तुम्हारा घर वो सिर्फ राख बन जाएगा। निकालो उसे मुखिया जी, वरना
देवी भी नहीं बचा पाएंगी। रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद अधूरा टूटा सा लटक रहा था, जैसे वो भी डर से कांप रहा हो। जंगल की पगडंडी पर 4 लोग चले जा रहे थे, मुखिया, पंडित हरिनाथ और 2 गांव वाले, जिनके हाथों में मशालें जल रही थी। मशालों की लौ हवा में कांप रही थी। पुराना काली का मंदिर अब सामने था। उसकी दीवारें टूटी मकड़ी के जाले लटक रहे थे और मंदिर के नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे उसने सदियों से किसी को छुआ नहीं था। पंडित हरिनाथ ने माला घुमाई, मंत्र पढ़े और फिर मंदिर की सीढ़ियों के पास रुका। यहीं है, यहीं वो दफन है। ये जमीन चीख रही थी, खोदो, जल्दी खोदो वरना वो रूह जाग जाएगी। मुखिया का चेहरा पसीने से तर था। उसकी आंखें डर और गुस्से से लाल थीं। उसने रामू और श्याम को इशारा किया और दोनों ने कुदाल उठाकर जमीन खोदना शुरू किया। मिट्टी सूखी थी, लेकिन हर कुदाल के साथ एक अजीब सी गंध उठ रही थी, सड़ांध, जैसे कोई मरा हुआ जीव वहां दफन हो। हवा अब और तेज हो गई। नीम के पत्ते सरसराने लगे। रामू और श्याम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे और हर बार जब कुदाल जमीन में गड़ती, उनकी आंखें चारों ओर देखती, जैसे कोई छाया उनकी पीठ पर सांस ले रही हो। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक ठनक की आवाज गूंजी और सबके दिल थक से रह गए। रामू ने कुदाल फेंक दी और पीछे हट गया। श्याम ने मशाल पास की और मिट्टी के बीच कुछ दिखा। एक कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का पुतला। उसका आकार छोटा था, लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी जैसे कोई इंसान की नकल हो। पुतले के सिर पर लता के काले बाल चिपके थे और उसका शरीर लता के पुराने दुपट्टे में लिपटा था। सबसे डरावना था उसका गला, एक काला धागा जिसके बीच में लाल मोती टंगा था, जैसे खून का कतरा। और पुतले की छाती पर किसी ने कोयले से लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। ये क्या है? ये सावित्री का काम है। उस चुड़ैल ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ जादू नहीं है, ये रूह का बंधन है। जिसने ये बनाया उसने अपनी आत्मा का टुकड़ा इसमें डाला है। अगर इसे जलाया नहीं गया तो ये तुम्हारे घर को खा जाएगा मुखिया जी। जला दो इसे। आज इस अभिशाप को खत्म करो। सावित्री, तू जहां भी हो, मेरे घर को छोड़ दे। लेकिन जैसे ही मशाल की लौ पुतले को छूने वाली थी, हवा रुक गई। मुखिया की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक गहरा अपराध बोध झलक रहा था। पुतला जमीन पर पड़ा था और काले धागे का लाल मोती चमक रहा था, मानो वो हंस रहा हो। जैसे ही मुखिया ने पुतले को उठाकर तोड़ने की कोशिश की, मंदिर के अंदर से एक आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत मेरा उसी बदला। पल मशाल की लौ कांप कर बुझ गई। अधेरा ऐसा छाया जैसे जंगल ने सब कुछ निगल लिया हो। पंडित हरिनाथ की माला जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। रामू और श्याम पहले ही भाग चुके थे। मुखिया जी, ये अब हमारे बस में नहीं। ये रूह, ये सावित्री की नहीं, ये कुछ और है। नहीं, ये उसी चुड़ैल का काम है। मैं इसे जला दूंगा। मंदिर की टूटी दीवारों से एक कराह निकली और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। मुखिया ने पुतले को जमीन पर पटका, लेकिन वो टूटा नहीं। सो उसका काला धागा फट गया और लाल मोती जमीन पर लुढ़ककर मंदिर की सीढ़ियों में गुम हो गया। रोको, उसे मत छुओ। ये अभिशाप अब तुम्हारे खून में उतर चुका है। भागो यहां से मुखिया जी, भागो। लेकिन मुखिया ने उसकी बात नहीं सुनी। वो पुतले को उठाकर मंदिर के बाहर की ओर दौड़ा, जैसे उसे आग में झोंक देना ही एकमात्र रास्ता हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ी, खेतपुर में सन्नाटा था। मुखिया के घर से चीखें गूंजी। लता की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। उसके होठ नीले पड़ चुके थे
और उसके हाथों पर वो नीले हरे निशान अब और गहरे हो गए थे, मानो किसी ने उसकी त्वचा में जहर घोल दिया हो। उसके पास पलंग पर वही मिट्टी का पुतला पड़ा था, लेकिन अब उसका गला गायब था। पुतले की छाती पर लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास, अब धुंधला पड़ गया था, जैसे कोई उसे मिटाने की कोशिश कर चुका हो। लेकिन सबसे भयानक थी वो जगह जहां पुतले का गला होना चाहिए था। वहां एक गहरा काला दाग था, जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो। मुखिया कोने में बैठा था, उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त, लेकिन आंखें खाली। उसके हाथों में अब भी मिट्टी के कुछ टुकड़े चिपके थे, पुतले की मिट्टी। वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसके शब्द समझ से परे थे। मैंने सिर्फ अपने घर को बचाना चाहा। सावित्री, तूने मेरे साथ ये क्या किया? उस दिन के बाद से खेतपुर में कोई भी नीम के पेड़ों के नीचे रात को नहीं जाता, जैसे कोई पुरानी रूह अभी भी जंगल में घूम रही हो, अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए।